नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में दिसंबर मंथ की क्रोनोलॉजी का राजस्थान पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और बीजेपी ने 5 सीटें जीती है। ठीक है, तो राजस्थान में 7 सीटों पर अभी 13 नवंबर को उपचुनाव हुए थे। 23 नवंबर को इसका परिणाम आया था और इसमें 5 सीटें बीजेपी ने जीती है, एक कांग्रेस ने जीती है और एक जीती है भारत आदिवासी पार्टी बीएपी ने। ठीक है, तो 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। किन किन की जगह हुए थे ये? तो ये उपचुनाव हुए थे झुंझुनू सीट से ब्रजेंद्र सिंह ओला के त्यागपत्र, रामगढ़ सीट विधायक थे जुबेर खान की मृत्यु, दौसा सीट से मुरालाल मीणा जी के त्यागपत्र, देवली उनियारा सीट से हरीशचंद्र मीणा जी के त्यागपत्र, खींवसर सीट से हनुमान बेनीवाल के त्यागपत्र, सलूमर सीट विधायक थे अमृतलाल मीणा, इनकी मृत्यु हो गई थी, और 84 सीट से राजकुमार रौत के त्यागपत्र के कारण रिक्त हो गए थे 7 पद। तो इसमें 5 पर जीती है बीजेपी, एक पे कांग्रेस और एक पे बीएपी। तो झुंझुनू की सीट से जीते हैं राजेंद्र बाबू, ये बीजेपी के हैं, इन्होंने हराया है अमित ओला, कांग्रेस के प्रतिद्वंदी है। रामगढ़ सीट से सुखवंत सिंह ने विजय हासिल की है, आर्यन जुबेर को हराया है। दौसा से कांग्रेस जीती है, दीनदयाल बैरवा विजयी हुए हैं, इन्होंने हराया है जगमोहन मीणा को। देवली उनियारा सीट पर राजेंद्र गुर्जर भाजपा के हैं, इन्होंने नरेश मीणा निर्दलीय को हराया है। खींवसर के अंदर रेवंत राम डांगा ये जीते हैं बीजेपी के, और कनिका बेनीवाल आरएलपी को हराया है खींवसर की सीट पर। इसके बाद में सलूमर की सीट पर शांता अमृतलाल मीणा जो है बीजेपी की विजयी हुई है, इन्होंने हराया है जितेश कुमार कटारा बीएपी को। 84 सीट से अनिल कुमार कटारा विजयी हुए हैं, ये बीएपी के हैं, और कारीलाल भाजपा को हराया है। तो इस तरीके से 7 में से 6 तो मेल और एक फीमेल, यानी एक सांसद महिला सांसद विजयी हुई है, इनका नाम है शांता अमृतलाल मीणा। अब महिला विधायकों की स्थिति की बात करें तो अब जो है महिला विधायकों की कुल संख्या की बात करें तो पहले 20 थी और अब एक और बढ़ के 21 हो गई है। ठीक है, अमृतलाल मीणा की मृत्यु के पश्चात वहां पर विजयी हुई है शांता अमृतलाल मीणा, सलूमर सीट से ये विजयी हुई है। भाजपा की बात करें तो भाजपा महिला विधायक है 10, कांग्रेस की महिला विधायक है इसके अंदर 9 और 2 जो है निर्दलीय महिला विधायक है। तो इस प्रकार से टोटल 21 संख्या है महिला विधायकों की राजस्थान विधानसभा के अंदर। 16वीं विधानसभा की वर्तमान स्थिति की बात करें तो 16वीं विधानसभा में अब टोटल 200 सदस्यों की पूर्ण हो गई है। इसके अंदर बीजेपी की संख्या है, सीटों की संख्या 119, कांग्रेस की है 66, भारत आदिवासी पार्टी की है 4, बहुजन समाज पार्टी की है 2 सीट और राष्ट्रीय लोकदल की है 1 सीट और निर्दलीय है 8। तो इस तरीके से 200 सीटों की स्थिति है 16वीं राजस्थान विधानसभा की। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी कमान में ज्ञान शक्ति की स्थापना। भारतीय सेना की है दक्षिण पश्चिमी कमान, इसने जयपुर के अंदर एक नया रणनीतिक थिंक टैंक ज्ञान शक्ति के नाम से स्थापित किया है। किसके नाम से स्थापित किया है? ज्ञान शक्ति के नाम से जो है थिंक टैंक स्थापित किया है। इस पहल का उद्देश्य है क्षेत्र में सैन्य रणनीतियों का अनुसंधान करना, रिसर्च करना, विश्लेषण करना और निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो सैन्य जो है उसके अंदर स्टडीज को बढ़ाने के लिए ये ज्ञान शक्ति की स्थापना की गई है जयपुर के अंदर। यह थिंक टैंक रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर सशस्त्र बल, उद्योग, राज्य सरकार और शिक्षाविदों के बीच एक बहस और बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करेगा। जयपुर सैन्य स्टेशन में रक्षा विनिर्माण और आत्मनिर्भरता राजस्थान में अवसर विषय पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई 11 नवंबर को। इसका विषय क्या था? रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता, राजस्थान में अवसर। इस संगोष्ठी का आयोजन ज्ञान शक्ति थिंक टैंक और उद्योग संगठन है फिक्की। अब फिक्की का फुल फॉर्म याद रखिए आप, ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। ठीक है, तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आयोजन किया गया ज्ञान शक्ति थिंक टैंक और उद्योग संगठन है फिक्की के द्वारा। इसका आपको ये भी याद रखना है, इसका जो विषय है वो क्या है?
इसके अलावा कहाँ पर ज्ञान शक्ति की स्थापना की गई है? ये जयपुर के अंदर की गई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, एक चीता का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच। इसका MOU होने की संभावना है और इसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई है अभी, और 29 नवंबर 2024 को रणथंभौर के अंदर ये बैठक आयोजित की गई चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर। ठीक है, बैठक के अंदर देश के सबसे बड़े देश का है ये सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसके लिए शीघ्र ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच MOU हो जाएगा और केंद्र सरकार ने चीता प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के कूनों में बसाए गए चीतों के संरक्षण के लिए 25 वर्ष की प्लानिंग की है। ठीक है, कूनों के अंदर जो चीते हैं उनके लिए 25 वर्ष की प्लानिंग केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। राजस्थान सहित 3 राज्यों के 27 डिवीजन, तो इसके अंदर राजस्थान के 13 है, इसके बाद में मध्य प्रदेश के 12 डिवीजन आ जाएंगे और यूपी के है 2 डिवीजन। इनको मिलाकर एक बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा, यानी कि राजस्थान के 13 डिवीजन आ जाएंगे, मध्य प्रदेश के 12 डिवीजन आ जाएंगे और यूपी के 2 डिवीजन, यानी कि 27 डिवीजनों को मिलाकर चीते के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ तक फैलाव इसका होगा? यह प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश के कूनों से आएगा शिवपुरी से होकर राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से होते हुए गांधी सागर सेंचुरी तक फैलाव में होगा। चीता संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के 7 जिले आएंगे। ठीक है, कौन कौन से जिले आएंगे? एक तो आएगा शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, अशोकनगर, गुना, नीमच और मंदसौर। ये तो 7 जिले हो गए मध्य प्रदेश के। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले आएंगे? राजस्थान के 8 जिले आएंगे। कौन कौन से? ये आएंगे सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, करौली, झालावाड़, बूंदी, धौलपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये इसके अंदर शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के भी इसके अंदर 2 जिले शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश के जो है झांसी और ललितपुर वन क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो 2 क्षेत्र है वन क्षेत्र यूपी के, इनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। इस तरीके से मध्य प्रदेश के 7, राजस्थान के 8 और यूपी के 2 वन क्षेत्र इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। ये महत्वाकांक्षी परियोजना है चीता पुनरुत्पादन परियोजना। इसके तहत 17 सितंबर 2022 की बात है, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है कूनो नेशनल पार्क में 8 नामीबियाई चीतों को बाड़ों में छोड़ा गया था। ठीक है, फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 अन्य चीतों को भी पार्क में लाया गया था। वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क में सावकों सहित कितने चीते हैं? तो 24 चीते हैं, ये याद रखिए। कितने चीते हैं? 24 चीते हैं। 17 सितंबर 2022 को 8 तो लाए गए थे नामीबियाई चीते और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे 12 चीते। नेक्स्ट है सलूम्बर घाटोल क्षेत्र के 60 स्थानों पर 1000 टन के स्वर्ण भंडार। ठीक है, तो राजस्थान के सलूम्बर घाटोल गोल्ड फील्ड है जिसको बोलते हैं SGF। इसमें 1000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। कितना? 1000 टन स्वर्ण भंडार मिला है। कहाँ पर? SGF के अंदर, सलूम्बर घाटोल क्षेत्र के अंदर 1270 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है SGF। इसके 26 गांवों के 60 स्थानों पर स्वर्ण भंडार का पता चला है। तो 26 गांव हैं और इसमें 60 स्थान हैं। यहाँ पर 1000 टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो सलूम्बर से बांसवाड़ा के घाटोल तक चिन्हित इस SGF की खोज करने वाले हैं कर्नाटक के भूवैज्ञानिक डॉक्टर VN वासुदेव। इनकी रिसर्च के अनुसार यहाँ 25 टन वार्षिक सोना निकलने का अनुमान है, यानी एक साल में 25 टन सोना निकल सकता है। यहाँ पर जगपुर भूकिया के 9.4 वर्ग किलोमीटर में 222.39 टन स्वर्ण भंडार है। कहाँ पर? जगपुर भूकिया के अंदर। इसके बाद में बात करें कांकरिया गारा क्षेत्र यानी घाटोल के 2.05 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 63.2 टन सोना है। इसके बाद में डुगोचा सलूम्बर के 4.72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर बात करें तो 88.7 टन स्वर्ण भंडार मिले हैं। ठीक है, तो स्वर्ण खनन करने वाला चौथा राज्य है। हाल ही में राज्य की जगपुरा भूकिया खदान की नीलामी की गई है। रतलाम की जिस फर्म को ठेका मिला है उसने LOI पाने के लिए 100 करोड़ रुपए इसके अंदर जमा किए हैं। यहाँ शीघ्र ही खनन प्रारंभ होने के बाद कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और झारखंड के बाद राजस्थान सोने के खनन
करने वाला चौथा राज्य बन जाएगा। तो अभी हाल ही की बात करें तो 3 राज्यों के अंदर स्वर्ण का खनन हो रहा है, वो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड। हमारा राजस्थान चौथे नंबर पे आ जाएगा अगर यहाँ से स्वर्ण की खुदाई चालू हो जाती है। इसका ठेका किसको मिला है? रतलाम की फर्म को मिला है। 100 करोड़ उसने जमा भी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने किया UNFPA के साथ एक MOU किया है। तो राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनिफाइड नेशनल पॉपुलेशन फंड UNFPA, इसके बीच में एक समझौता ज्ञापन यानी MOU में नवंबर 2024 में साइन किए गए हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक रूप से पिछड़े जो समूह है, इनके किशोर और किशोरियों को जीवन कौशल और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों के द्वारा सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है। MOU के तहत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के द्वारा आवासीय विद्यालयों और निदेशालय विशेष योग्यजन के द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में कार्यरत जो शिक्षक है, विशेष शिक्षक है और छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाएगी UNFPA के द्वारा। इसके साथ ही कौशल और स्वास्थ्य संबंधित जो जानकारियां प्रदान करने और किशोर युवाओं और विशेष योग्यजन जो व्यक्ति है, इनको समाज की मुख्य धारा से में लाने के लिए विभाग के भीतर एक तकनीकी सहायता इकाई की भी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन ने जीते हैं 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार। तो राजस्थान की दो अलग अलग श्रेणियों के अंदर कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इसका नाम याद रखिए, कौन सा पुरस्कार मिला है? कॉन्डे नोस्ट ट्रेवलर रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2024। इसके दौरान राजस्थान को 2 पुरस्कार दिए गए हैं। एक तो है फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स यानी रोड ट्रिप के लिए फेवरेट इंडियन स्टेट, और दूसरा है फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया। ठीक है, इसका रनर अप अवार्ड भी उदयपुर को दिया गया है। तो इस तरीके से राजस्थान को 2 अवार्ड मिले हैं। एक तो रनर अप का अवार्ड दिया गया है उदयपुर को, और एक फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का अवार्ड राजस्थान को दिया गया है। अगला है गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ किया गया है भजनलाल शर्मा जी के द्वारा, और इस योजना का जो शुभारंभ है ये 15 नवंबर 2024 को किया गया है। इस योजना को वनाधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले जो आदिवासी है और परंपरागत वन निवासियों के कल्याण के लिए स्टार्ट की गई है ये योजना, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना। तो मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया है जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के गोविंद गुरु महाविद्यालय में आयोजित की गई थी नवादी युगधारा प्रणेता समागम कार्यक्रम के अंदर ये किया गया। तो गोविंद गुरु का योजना जो है विकास योजना है, ये गोविंद गुरु विश्वविद्यालय से ही शुरू की गई है, महाविद्यालय से ही शुरू की गई है। अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा अन्य भी घोषणाएं की गई है। इसके अंदर कौन कौन सी घोषणाएं की गई है? सीता माता अभ्यारण्य, त्रिपुरा सुंदरी है, बेणेश्वर धाम है और मानगढ़ धाम, इनको जोड़ते हुए एक पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। ठीक है, और इस क्षेत्र को फिर औद्योगिक रूप से विकसित करने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। किस किस को जोड़ा जाएगा? सीता माता अभ्यारण्य, त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम। डूंगरपुर में डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा में बांसिया चारपोटा जनजातीय नायकों के स्मारकों का निर्माण, उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय के निर्माण की भी घोषणा की है। तो उदयपुर के अंदर बनेगा वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय। ठीक है, 15 से 26 नवंबर 2024 की अवधि को प्रदेश के अंदर जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा भी मनाया गया था। कब मनाया गया था? 15 से लेके 26 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा राजस्थान में मनाया गया था। प्रदेश में स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो संचालित जो है संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रम है, इसकी समीक्षा की जाएगी। और इसके अध्यक्ष कौन है? कोटा स्थित वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। 10 सदस्यीय है ये स्कूली पाठ्यक्रम समीक्षा समिति, और यह समिति पाठ्यक्रम का अध्ययन करके उसमें वर्णित जो अवांछनीय प्रसंग है या जो अनयूजफुल कंटेंट है उसको बाहर करेगी और नया कंटेंट लेके आएगी। ठीक है, संशोधन करेगी उसके अंदर। नेक्स्ट है IIT जोधपुर में खुलेगा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।
तो आईआईटी जोधपुर है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। ये याद रखिए, एआई का अभी ये प्रचलन में है। तो इसका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर खुलेगा राजस्थान में, तो आईआईटी जोधपुर में खुलेगा। इस संबंध में इंडिया एआई और मेटा ने आईआईटी जोधपुर में जनरेटिव एआई केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। इसमें कौशल और क्षमता निर्माण के लिए यूएआई पहल का शुरू किया जाना भी शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वदेशी एआई अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देकर और कौशल विकास और अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाकर भारत में ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये विकसित किया जाएगा। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है? जोधपुर के अंदर यहाँ पर खुलेगा, इसकी घोषणा की गई है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, 3 वर्ष में 7.5 करोड़ का इसके अंदर फंड देगी। नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, राजस्थान ने इसके अंदर 4 पदक जीते हैं। तो नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल के अंदर 19 से लेके 25 अक्टूबर को। इस स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 4 कांस्य पदक जीते हैं। पदक विजेता खिलाड़ी कौन कौन से हैं? ध्यान रखिए, स्क्वैश के खेल की बात हो रही है। पदक किस किसने जीते हैं? दिव्यांशी जैन है, अंडर 13 गर्ल्स के अंदर जीता है। यासी जैन ने है, अंडर 17 गर्ल्स में जीता है। अवलोकित सिंह है अंडर 19 बॉयज़ के अंदर जीता है। सुभाष चौधरी है, अंडर 17 बॉयज़ के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, 4 खिलाड़ी हैं, चारों ने ही कांस्य पदक जीते हैं। स्क्वैश चैंपियनशिप हुई है, ये कहाँ पर हुई है? कलकत्ता के अंदर। सरकारी नौकरी में भर्ती के नियम बीच में नहीं बदल सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है। तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 7 नवंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती से संबंधित जो है नियम और चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदले नहीं जा सकते हैं। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय जो है संविधान पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्ति मामले में यह निर्णय दिया है। ये मामला वर्ष 2013 में राजस्थान हाईकोर्ट के स्टाफ में 13 ट्रांसलेटर के पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया को बीच में नहीं बदला जा सकता। नेक्स्ट है खिल्लीराम मीणा के बारे में। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है खिल्लीराम मीणा, इनको मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। खिल्लीराम मीणा भरतपुर जिले की भुसावर तहसील के निठार गांव के रहने वाले हैं और मिजोरम के नए मुख्य सचिव बने हैं खिल्लीराम मीणा। खिल्लीराम मीणा प्रदेश के ऐसे तीसरे अधिकारी हैं जो पिछले 1 वर्ष में विभिन्न राज्यों में ब्यूरोक्रेसी के मुखिया बने हैं। इससे पहले टोंक जिले के बेगमपुरा गांव के शिवदास मीणा है, ये तमिलनाडु के मुख्य सचिव भी रहे हैं। ठीक है, अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। करौली जिले के डाबरा गांव के रहने वाले हैं अमृतलाल मीणा। ठीक है, नेक्स्ट है वासुदेव देवनानी। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन का आयोजन किया गया 3 से 8 नवंबर 2024 को और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के अंदर राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद उन्होंने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के पोस्ट कॉन्फ्रेंस स्टडी टूर के तहत इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान की यात्रा की है। तो वासुदेव देवनानी गए थे राजस्थान की तरफ से ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है वरुण सागर। तो अजमेर में स्थित है फॉयसौगर, इसका नाम बदलकर आगामी समय में वरुण सागर किया जाएगा। ठीक है, तो वरुण सागर ध्यान रखिए, फॉयसागर का नाम अब चेंज हो जाएगा, वरुण सागर हो जाएगा। अजमेर में स्थित है ये। इस आशय की घोषणा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने की है 23 नवंबर को। इसके अलावा किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद मेमोरियम किया जाएगा मेमोरियल। और विरासतों का नामकरण अपनी संस्कृति के अनुसार करने के इसी क्रम में होटल खादिम का नाम भी परिवर्तित करके होटल अजय मेरू किया गया है। ध्यान रखिए, फॉयसागर का नाम चेंज हो जाएगा वरुण सागर। इसके अलावा किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम जो है ये किया जाएगा महर्षि दयानंद मेमोरियल। सक्षम जयपुर अभियान। तो जिला प्रशासन की पहल पर सक्षम जयपुर अभियान का शुभारंभ जयपुर की बस्सी पंचायत समिति से 25 नवंबर 2024 को किया गया है। 7 जनवरी 2025 तक विभिन्न स्थानों पर संचालित किए जाने वाले इस अभियान के तहत
दिव्यांगजनों को चिन्हीकरण, स्वावलंबन पोर्टल पर प्रमाण पत्र बनाने, यूडीआई कार्ड बनाने जैसे अनेक कार्य किए जाएंगे इसके अंदर 7 जनवरी 2025 तक। पूर्व में केवल 7 श्रेणियों में ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाते थे, केवल, ठीक है, 7 श्रेणी में ही बनाए जाते थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 21 श्रेणियों में कर दिया गया है। ठीक है, तो 7 श्रेणी में पहले दिव्यांगजन प्रमाण पत्र दिए जाते थे, अब है ये 21 श्रेणियों में बनाए जाएंगे। नई जोड़ी गई जो प्रमुख श्रेणियां है इसके अंदर बौनापन है, एक सिलिकल सेल से ग्रसित है, हीमोफीलिया रोगी है, इनको भी दिव्यांगजन प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन लाडली। तो समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुप्रथा की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य भर में ऑपरेशन लाडली अभियान चलाया गया 11 से लेकर 16 नवंबर 2024 को। ठीक है, तो आपको पता होगा 12 नवंबर को अबूझ सावा था, इसको दृष्टिगत रखते हुए ऑपरेशन लाडली चलाया गया राजस्थान पुलिस के द्वारा। स्वनिधि भी और सम्मान भी। तो प्रदेश के सभी नगरीय निकायों और बैंकों में 18 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 की अवधि को स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़े के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है, इस पखवाड़े को आयोजित किए जाने का उद्देश्य है पीएम स्वनिधि जो स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है, इस योजना का लाभ अधिकाधिक स्ट्रीट वेंडर्स को दिलाना। ठीक है, तो स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ प्रदान करने के लिए 18 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2024 की अवधि को स्वनिधि भी और स्वाभिमान भी अभियान के तहत आयोजित किया गया है। कोविड-19 के दौरान ये स्टार्ट की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे कारोबारियों को पहली बार में 10,000 की ऋण राशि इसके अंदर उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट है बनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो। तो उदयपुर में स्थित है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान TRI के अंदर स्थापित किया गया है ये बनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो। इसका लोकार्पण जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री है बाबूलाल खराड़ी, इसके द्वारा 21 नवंबर 2024 का इसको जो है लोकार्पण किया गया है। जनजाति कला का संरक्षण एवं संवर्धन किए जाने की दृष्टि से स्थापित इस स्टूडियो में आमजन जनजाति कलाकारों के द्वारा बनाई गई कलाकृति है, डिजाइन है, इनको देख सकेंगे और निर्धारित मूल्य पर क्रय भी कर सकेंगे। तो बनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो कहाँ पर बनाया गया है? उदयपुर में स्थित है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान के अंदर। जयपुर स्थापना दिवस। तो प्रदेश की राजधानी है जयपुर शहर, इसका 29वां स्थापना दिवस 18 नवंबर 2024 को मनाया गया है। कौन सा था? 297वां। ठीक है, 297वां स्थापना दिवस मनाया गया 18 नवंबर 2024 को। ग्रेटर नगर निगम की ओर से जयपुर स्थित दिवस समारोह 18 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। जयपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से स्टैच्यू सर्कल पर दीपदान और रोशनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा 18 नवंबर 1727 को की गई है। ठीक है, पूर्ण वैज्ञानिक और वास्तुशास्त्र के आधार पर की गई है। इस शहर का वास्तु नियोजन विद्याधर भट्टाचार्य ने किया है। ये भी याद रखिए, जयपुर का जो नियोजन किया है, वास्तु नियोजन किया है, वो किसने किया है? विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा किया गया है। राज्य स्तरीय विज्ञान और गणित पर्यावरण प्रदर्शनी। तो 57वीं थी राज्य स्तरीय विज्ञान और गणित पर्यावरण प्रदर्शनी 2024-25 का आयोजन पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल भीलवाड़ा में किया गया है। और इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है उदयपुर, इसके द्वारा किया गया है। राज्य स्तरीय विज्ञान और गणित पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? भीलवाड़ा के अंदर। जनजाति गौरव महोत्सव। तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति गौरव महोत्सव उदयपुर जिले के कोटड़ा कस्बे के अंदर 15 नवंबर 2024 को ये आयोजित किया गया है। कहाँ पर? उदयपुर जिले के कोटड़ा कस्बे के अंदर। इस उत्सव का आयोजन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग तथा राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के तत्वाधान में किया गया है। ठीक है, जनजाति गौरव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? उदयपुर जिले के कोटड़ा कस्बे के अंदर।
श्री पुष्कर मेला तो अजमेर में स्थित है। तीर्थराज पुष्कर में श्री पुष्कर मेले का आयोजन किया गया है 9 से लेकर 15 नवंबर को। तो मेले के अंदर कार्तिक पूर्णिमा यानी 15 नवंबर के अवसर पर सरोवर के समस्त 52 घाटों पर महाआरती की गई और दीपदान का रिकॉर्ड बनाया गया है। और पुष्कर सरोवर के समस्त 52 घाटों पर 5100 महिलाओं ने 51,000 दीपदान करके एक साथ समान परंपरागत चुनरी वेशभूषा में करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो 5100 महिलाएं थी और 51,000 दीपदान किए हैं इन्होंने 52 घाटों पर। मेले के समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने तीर्थराज पुष्कर को अयोध्या और काशी की तर्ज पर विकसित किए जाने की घोषणा की है। तो ठीक है, तीर्थराज पुष्कर को किसकी तर्ज पर विकसित किया जाएगा? अयोध्या और काशी की तर्ज पर। इस वर्ष 6 लाख से अधिक देशी विदेशी पर्यटक और श्रद्धालुओं ने मेले में भाग लिया है। यह वर्ष 2019 के बाद पुष्कर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सबसे ज़्यादा संख्या थी। इस बार 6 लाख से ज़्यादा पर्यटक थे इसके अंदर। नेक्स्ट है बूंदी उत्सव 2024। तो इसका हाड़ौती क्षेत्र का है। ये 18 से लेके 20 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया है। इस उत्सव के दौरान बूंदी नवल सागर स्थित पार्क में बेस्ट ऑफ इंडिया सांस्कृतिक कार्यक्रम, गढ़ पैलेस से सुखमहल तक हेरिटेज वॉक जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट है जल उत्सव। ये नीति आयोग के द्वारा देश के 20 राज्यों के 20 जो है आसान्वित जिलों ब्लॉकों में 15 दिवसीय जल उत्सव का आयोजन 6 से लेकर 20 नवंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया है। राजस्थान से हनुमानगढ़ जिले के आसान्वित ब्लॉक संगरिया इसका चयन किया गया है। ठीक है, तो जल उत्सव के लिए कौन सा ब्लॉक चयन किया गया? ये था हनुमानगढ़ जिले का आसान्वित ब्लॉक संगरिया। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय कला उत्सव। तो 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव जो है अलवर के चिकानी स्थित है लक्ष्मी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में 18 से 19 नवंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया है। इस उत्सव का आयोजन किया गया राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा। तो ये कला उत्सव था जो है लक्ष्मी देवी इंस्टीट्यूट है LMNIT, वहाँ पर आयोजित किया गया है ये अलवर के अंदर। नेक्स्ट है खेल परिदृश्य के बारे में। वैभव सूर्यवंशी बिहार के हैं, 13 वर्षीय बल्लेबाज है वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए खेलेंगे। इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी, इंपॉर्टेंट है। केवल 13 वर्ष के खिलाड़ी है बिहार के और ये आईपीएल की टीम में शामिल हो गए हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे। सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित थी ये आईपीएल नीलामी 2025 में राजस्थान रॉयल्स के वैभव को 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। बेस प्राइस था उनका 30 लाख। चयन राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने इनका चयन किया था। तो वैभव सूर्यवंशी याद रखिए, ये राजस्थान रॉयल्स से खेलेंगे इस बार। वैभव ने वर्ष 2023 में 12 वर्ष की आयु में बिहार टीम में पदार्पण किया था और उन्होंने वीनू माकड़ ट्रॉफी में लगभग 400 रन बनाए हैं। वर्ष 2024 में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए टीम में खेलते हुए अपने पहले अंडर 19 मैच में 104 रन की पारी भी इन्होंने खेली है। 2024 में बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी में भी पदार्पण इन्होंने किया है। तो इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट है कृष्णादित्य और कुणाल। तो SGFI के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन राजकोट गुजरात के अंदर नवंबर 2024 में किया गया है। इस प्रतियोगिता के अंदर भरतपुर के हैं कृष्णादित्य सिंह। इन्होंने 50 मीटर बैक स्ट्रोक में 28.62 सेकंड का समय निकालकर रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। किसने जीता है? कृष्णादित्य सिंह ने। किसमें? तैराकी प्रतियोगिता के अंदर। भरतपुर के ही हैं एक कुणाल फौजदार। इन्होंने इस प्रतियोगिता में 100 मीटर फ्री स्टाइल में कांस्य पदक हासिल किया है। तो इन्होंने 50 मीटर बैक स्ट्रोक में किया है और इन्होंने किया है 100 मीटर फ्री स्टाइल में। तो दोनों ने याद रखिए, दोनों ही भरतपुर से हैं, कृष्णादित्य और कुणाल, और ये तैराकी करते हैं। नेक्स्ट है पाई स्कूल ओलंपिक्स। तो पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन 18 से लेकर 23 नवंबर 2024 को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर किया गया है। ठीक है, पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन। इसके आयोजक कौन थे? पत्रिका इन एजुकेशन पाई और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इस खेल आयोजन में सर्वाधिक मैच जीतने वाले कैम्ब्रिज कोर्ट स्कूल को विनिंग ट्रॉफी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है मोनिका शोराण। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भादरा की रहने वाली है मोनिका शोराण। इन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है।
तो याद रखिए ये रेस्टलिंग की प्लेयर है मोनिका श्योराण, और ये कहाँ की है, ये है हनुमानगढ़ जिले की। अल्बालिया के तिराना में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 68 केजी भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, लगातार दूसरा पदक है। विगत वर्ष भी मोनिका ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। नीड हेल्प, तो संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए राजकोप सिटीजन ऐप में महिला सुरक्षा के लिए मदद चाहिए यानी नीड हेल्प फीचर दिया गया है। कौन से राजकोप सिटीजन ऐप के अंदर इस फीचर के जरिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की जा रही है। ठीक है, तो संकटग्रस्त कोई महिला है उसको तत्कालीन सहायता चाहिए, तो उसके लिए एक नया फीचर इसके अंदर ऐड किया गया है नीड हेल्प के नाम से। कौन से ऐप के अंदर ये ऐड किया गया है, यह है राजकोप सिटीजन ऐप। इसके अंदर सरदार गुरजंट सिंह बराड़, तो वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कृषि राज्य मंत्री है। सरदार गुरजंट सिंह बराड़ का 3 नवंबर 2024 को निधन हो गया है। बराड़ 2 बार यानी 1993 और 2003 में सांगरिया विधानसभा से विधायक रहे थे। वर्ष 2013 में सादुल शहर विधानसभा से भी विधायक चुने गए थे। ये वरिष्ठ भाजपा नेता है, इनका निधन हो गया। वर्ष 1993 में निर्दलीय विधायक बने सरदार गुरजंट सिंह भैरव सिंह शेखावत की सरकार में पहली बार मंत्री बने थे। तो सरदार गुरजंट सिंह बराड़ भाजपा विधायक थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और कृषि राज्य मंत्री भी रहे थे। ये इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है पंच गौरव, तो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल पर विशेष रूप से फोकस करते हुए पंच गौरव कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले के लिए इन श्रेणियों में चिन्हित इन 5 तत्वों को राज्यों के जिले के पंच गौरव के रूप में जाना जाएगा। ध्यान रखिए हर जिले के अंदर ये विकसित किया जाएगा पंच गौरव। तो 5 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक उपज हो गई, एक वानस्पतिक प्रजाति हो गई, एक उत्पाद हो गया, एक पर्यटन स्थल हो गया और एक खेल। ठीक है, इसका नोडल विभाग भी याद रखिए, इसको कृषि विभाग जो है एक जिला एक प्रजाति के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। वन विभाग को एक जिला एक उत्पाद के लिए बनाया गया है। उद्योग विभाग को एक जिला एक पर्यटन स्थल के लिए, पर्यटन विभाग और एक जिला एक खेल के लिए खेल विभाग को नोडल विभाग के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए एक जिला एक उपज के लिए तो हो गया कृषि विभाग, एक जिला एक प्रजाति के लिए हो गया वन विभाग, एक जिला एक उत्पाद कौन बनाता है उद्योग, तो उद्योग विभाग हो गया, एक जिला एक पर्यटन स्थल कौन करता है तो पर्यटन विभाग हो गया। ठीक है, पर्यटन स्थल किसके अंडर में आता है, पर्यटन विभाग के अंदर, और खेल जो है खेल विभाग के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से इनको नोडल विभाग बनाया गया है। नेक्स्ट डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इन्होंने डिजिटल राजस्थान यात्रा को 12 नवंबर 2024 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आज जयपुर से स्टार्ट होगी, अजमेर, फिर जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर से होकर ये गुजरेगी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री के द्वारा ये यात्रा रवाना की गई है। इसके आयोजक कौन है, इस यात्रा को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट के सहयोग से इंक 42 की पहल के तहत जो है शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है राजस्थान में आमजन और स्थानीय व्यवसायों के जीवन पर इंटरनेट और प्रौद्योगिकी के असर को उजागर करके डिजिटल राजस्थान की छवि को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है सिंधु दर्शन यात्रा, तो राज्य सरकार ने सिंधी समाज की सबसे बड़ी और पवित्र मानी जाने वाली लेह लद्दाख सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 15,000 प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ठीक है, हर व्यक्ति को कितने दिए जाएंगे, 15,000 रुपये, जो इसकी यात्रा करता है। सिंधी समाज की है ये सबसे जानी मानी जगह। सिंधी समाज के तीर्थयात्री प्रत्येक वर्ष जो है 23 से लेके 26 जून को लेह लद्दाख में सिंधु दर्शन यात्रा पर जाते हैं। ये यात्रा 18 जून से जम्मू और कुरुक्षेत्र से प्रारंभ होती है और 30 जून को इसका आधिकारिक समापन होता है। वर्ष 1997 में भारत रत्न और पूर्व उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी ने सिंधु दर्शन यात्रा की शुरुआत की थी। कब की थी, 1997 में। नेक्स्ट है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है,
जो प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम पर कार्य कर रहा है। वस्तुतः बाल विवाह की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद राजस्थान के नागरिक समाज संगठनों ने वर्ष 2030 तक राज्य से बाल विवाह समाप्त करने का संकल्प लिया है। कब तक लिया है? 2030 तक समाप्त करने हैं बाल विवाह। इसके तहत जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस के नेतृत्व में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जाएगा। किसके नेतृत्व में? जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस के नेतृत्व में। इस अभियान में JRCA के साथ एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन और गायत्री सेवा संस्थान जैसे संगठन इसके अंदर शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है रोबोटिक डॉग। तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन के द्वारा 14 से 21 नवंबर 2024 को सैन्य अभ्यास किया गया। इस सैन्य अभ्यास में 50 से अधिक सैनिक और 10 रोबोटिक डॉग्स ने हिस्सा लिया है। रोबोटिक डॉग कहे जाने वाले इस यंत्र का पूरा नाम है रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्स इक्विपमेंट, MULE। तो ये इंपॉर्टेंट है, रोबोटिक डॉग कहा जाता है इसको, और इसका पूरा नाम है रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, म्यूल। यह रोबोटिक डॉग्स थर्मल कैमरा, हाई रेजोल्यूशन सेंसर और रडार से लैस है और 10 किलोमीटर की रेंज तक वाईफाई है इसके अंदर और 4G LTE तकनीक से संचालित है। ये रोबोटिक डॉग्स बर्फ़ है, रेगिस्तान है, उबड़ खाबड़ जगह है, ज़मीन और ऊंचाई वाले इलाकों में हर बाधा को ये पार कर सकते हैं। तो रोबोटिक डॉग्स जो है इसमें हिस्सा लिया है, ठीक है। इसका नाम याद रखिए, पूरा नाम रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, म्यूल। एम्स जोधपुर को सम्मान मिला है, ठीक है। एम्स जोधपुर को चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए बेस्ट एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एम्स जोधपुर को यह पुरस्कार दिया गया स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DHR और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है ICMR इसके द्वारा नई दिल्ली में आयोजित हेल्थ रिसर्च एक्सीलेंस समिट 2024 में नवंबर 2024 में इसको प्रदान किया गया है एम्स जोधपुर को। तो ये थे